पंजाब में एक बयान ने ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि सत्ता के गलियारों से लेकर पुलिस महकमे तक हड़कंप मच गया। आम आदमी पार्टी की सरकार में अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर ने दिल्ली जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि 2 दिन के भीतर उनकी कुर्सी चली गई और भगवंत मान की जबरदस्त किरकिरी हुई, भयंकर बेइज्जती हुई। निशाने पर अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी आ गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पंजाब सरकार को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ गया? दिल्ली प्रदर्शन को लेकर बयान के पीछे की पूरी कहानी क्या है और इस विवाद में जंतर मंतर कनेक्शन का जिक्र क्यों हो रहा है, जो आम आदमी पार्टी की राजनीति बर्बादी का टर्निंग पॉइंट साबित हो गया है, क्योंकि अगले साल पंजाब में चुनाव है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं हूं नविंदु। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे पंजाब में अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं और चुनाव से पहले ही दिल्ली से अमित शाह ने बड़ा खेला कर दिया है। अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका, सोशल मीडिया पर हो रही जमकर ट्रोलिंग, अमृतसर सीपी के ट्रांसफर पर भारी बवाल, पंजाब चुनाव से पहले बुरे फंसे केजरीवाल। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर को आईएसआई का जंतर मंतर प्रदर्शन से कनेक्शन बताना काफी महंगा पड़ गया है। पंजाब सरकार ने आईपीएस गुरप्रीत भुल्लर को कमिश्नर के पद से ही हटा दिया। यह मामला अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल पंजाब पुलिस ने पहले दावा किया था कि आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल के सदस्य जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन स्थल की रेकी कर चुके थे, लेकिन अगले ही दिन पुलिस ने इस बयान पर सफाई जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने पुलिस कमिश्नर के बयान के चुनिंदे हिस्से को काटकर भ्रामक कैप्शन के साथ वायरल कर दिया, जिससे पूरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि आरोपी प्रदर्शन में शामिल नहीं थे और उनका जंतर मंतर आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। पुलिस के मुताबिक उनकी कथित साजिश प्रदर्शनकारियों को पेट्रोल बम से निशाना बनाने की थी। पंजाब पुलिस ने यह भी कहा कि पुलिस कमिश्नर के बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया। इस मामले में भ्रामक वीडियो और पोस्ट फैलाने वालों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। और यह बड़ी बात है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब अमृतसर के पुलिस कमिश्नर का रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसके बाद इस मामले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। 4 अगस्त को पंजाब पुलिस का बड़ा दावा। पंजाब पुलिस ने 4 अगस्त को पहले बड़ा बयान दिया और दावा किया कि अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे 2 बॉर्डर पार आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 4 नाबालिगों समेत कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 3 अवैध पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस, 4 पेट्रोल बम और 1 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों में वंश कुमार, अनमोल सिंह उर्फ साहिल, हरमन सिंह उर्फ हम्मू, सुखदेव सिंह, सुखमन सिंह और 4 किशोर शामिल हैं। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी विदेश में बैठे आईएसआई हैंडलर्स के निर्देश पर युवाओं की भर्ती, अवैध हथियार जुटाने, सुरक्षा प्रतिष्ठानों की रेकी करने और पंजाब में शांति भंग करने की साजिश रच रहे थे। जांच में यह भी पता चला कि रेलवे ट्रैक के पास निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और उनकी फुटेज विदेशी हैंडलर्स तक भेजी जा रही थी। पुलिस के मुताबिक इन कैमरों की फंडिंग अमृतसर सेंट्रल जेल में बंद सुखदेव सिंह ने जेल में बंद हरमन सिंह उर्फ हम्मू के कहने पर पेटीएम के जरिए की थी। दोनों को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी अनमोल सिंह, उसके साथियों और रेलवे ट्रैक के पास हटाए गए कैमरों से जुड़ी जांच अब सरकारी पुलिस, रेलवे पुलिस जीआरपी को सौंप दी गई है। पुलिस इस नेटवर्क के बाकी सदस्यों, वित्तीय लेनदेन और दूसरे आतंकी गतिविधियों से जुड़े संबंधों की भी जांच कर रही है। हरमन और सुखदेव पहले भी राजा सांसी थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में 4 ग्लॉक पिस्तौल बरामद होने के केस में आरोपी हैं। पुलिस ने एक अन्य खुफिया सूचना के आधार पर अलग अभियान चलाकर 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास 1 देसी पिस्तौल, 2 पेट्रोल बम और 1 लाइटर मिला। पूछताछ में उन्होंने बताया कि अपने 2 दूसरे साथियों सुखमन सिंह और 1 नाबालिग के साथ मिलकर कई बार साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर चुके थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जो अलग थे। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है।
इनमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और आर्म्स एक्ट की तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच जारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बातें मैंने क्यों बताई और जंतर मंतर कनेक्शन क्या है, तो चलिए आपको वो भी बता देते हैं। 6 अगस्त को पलट गई पंजाब पुलिस। इसके बाद फिर से पंजाब पुलिस ने 6 अगस्त को नया बयान जारी किया, यानी 4 अगस्त के बाद, और बताया कि 4 अगस्त के खुलासे को गलत तरीके से पेश किया गया। पंजाब पुलिस ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि 4 अगस्त को अमृतसर पुलिस कमिश्नर की पीसी के वीडियो को कुछ सोशल मीडिया हैंडलर्स ने एडिट करके भ्रामक तरीके से पेश किया। पुलिस के मुताबिक वीडियो के कुछ हिस्सों को काटकर और उनके साथ ऐसे कैप्शन जोड़कर यह गलत संदेश देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन से संबंध था। पुलिस ने साफ कहा कि ऐसा कोई दावा उनकी ओर से नहीं किया गया था। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 4 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल यह कहा गया था कि गिरफ्तार किए गए कुछ आरोपी जंतर मंतर गए थे, वहां रेकी की थी और पेट्रोल बम के जरिए प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने कभी यह नहीं कहा कि आरोपी प्रदर्शन में शामिल थे या जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को इस आतंकी मॉड्यूल के तहत निशाना बनाना था या इसका कोई उससे संबंध था। यानी प्रदर्शनकारी और गिरफ्तार आरोपी दोनों को जोड़कर देखना पूरी तरह से गलत है। पंजाब पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वीडियो की बैकग्राउंड फुटेज बदलकर चुनिंदा हिस्से दिखाकर और भ्रामक कैप्शन लगाकर लोगों के बीच गलत धारणा बनाने की कोशिश की गई। हालांकि वीडियो की ऑडियो या मूल बयान से छेड़छाड़ नहीं की गई, लेकिन उसकी प्रस्तुति इस तरीके से की गई कि लोग वास्तविक बयान का गलत मतलब निकालें। पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यहां कुछ और है, क्या भुल्लर से गलती हुई है या पंजाब पुलिस इस मामले को गलत तरीके से पेश कर रही है? क्योंकि कुछ ना कुछ बात तो थी, दोनों में से एक की बातों में जरूर सच्चाई हो सकती है। हालांकि अब तो पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर भी कर ही दिया गया है और अब देखना होगा कि आगे चलकर क्या कुछ होता है। बुरी तरह ट्रोल हो गए अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की किरकिरी इसलिए हो रही है क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पुलिस पूरी तरह से केजरीवाल के हाथ में है और अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर के बयान ने सीधे दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन को विवादों के केंद्र में ला दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं, आखिरकार पुलिस के बयान में इतनी बड़ी उलझन क्यों पैदा हुई और सरकार को इतनी जल्दी सफाई क्यों देनी पड़ गई? यही विरोधाभास आम आदमी पार्टी की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण पर सवाल खड़े कर रहा है। निशाने पर भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल भी हैं। पंजाब में चुनाव आने वाला है, केजरीवाल की हालत खराब है, भगवंत मान पर लोग आग बबूला हैं, अकाल तख्त से उनको नोटिस दे दिया गया है और केजरीवाल का दीप के कॉकरोच वाला प्लान भी सफल नहीं हो पाया है और बीजेपी अकाली के बीच बातचीत भी चल रही है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ती है क्योंकि पंजाब में अगर बीजेपी और अकाली के बीच गठबंधन हो जाता है तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के लिए इस समय पंजाब की राजनीति अनुकूल नजर नहीं आ रही है। दोनों का जमकर विरोध हो रहा है। जिन बातों को लेकर ये लोग सत्ता में आए थे वो बातें जमीन पर लागू नहीं दिख रही हैं और इसीलिए लोग काफी नाराज दिख रहे हैं। और चाहे पुलिस कमिश्नर का तबादला हो या पंजाब में जो स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, उसके लिए लोग सीधे तौर पर केजरीवाल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या भगवंत मान पंजाब के लिए एक बेहतर सीएम साबित नहीं हो पाए? अब कुछ महीने की बात है, फिर जनता फैसला कर ही देगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि केजरीवाल जिन बड़ी बड़ी बातों को लेकर सत्ता में पहुंचे थे उस बात पर वो खरे नहीं उतर पाए और इस वक्त पंजाब में कांग्रेस पार्टी थोड़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। लेकिन अगर बीजेपी अकाली का गठबंधन हो जाता है तो बंगाल जैसा खेला पंजाब में क्यों नहीं हो सकता है? बीजेपी किस तरीके से चुनावी मैनेजमेंट करती है यह भी देखना होगा, किस तरीके से पंजाब के लोगों को कन्विंस करती है यह भी देखना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में पंजाब में काफी कला है, कई गुट बने हुए हैं, चन्नी का, वडिंग का, बहुत सारे गुट हैं और राहुल गांधी मामले को सुलझाने में लगातार नाकाम हो रहे हैं। तो ऐसे में केजरीवाल की पार्टी की बर्बादी तय है। कांग्रेस में अंतर कला है, क्या बीजेपी पंजाब में कोई संजीवनी ढूंढ पाएगी? यह देखना वाकई में दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट ने केजरीवाल को फिर से बेनकाब कर दिया है और कॉकरोच पार्टी जिस तरीके से सामने आई उसने इस बात पर मुहर लगा दी कि अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी प्लानिंग पूरी तरह से धराशायी हो गई और केजरीवाल जो कुछ सोच कर आए थे वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली से सत्ता चली गई, अब केवल पंजाब में सत्ता बची हुई है। तो ऐसे में क्या केजरीवाल
इस सत्ता को बचा पाएंगे? फिलहाल इसकी संभावना काफी कम नजर आ रही है, क्योंकि चीजें और तस्वीरें पूरी तरह से केजरीवाल के खिलाफ नजर आ रहे हैं। और यही पंजाब में अरविंद केजरीवाल की राजनीति एंडिंग की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट होगी। आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं पंजाब में जो कुछ चल रहा है? इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। और आपको क्या लगता है, पंजाब में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है? क्या पंजाब में उलटफेर हो सकता है? तो कमेंट बॉक्स में अपने बयान, अपने कमेंट जरूर दीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।